अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इस सबक का उन्वान है, मौजू है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इस सबक में हमने पढ़ा था कि चीन का एक शहर होता है जिसमें कि किसान रहता है, उसका एक बड़ा बेटा जिसका नाम लीपंग होता है। लीपंग जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत और मेहनती लड़का होता है और वो अपने वालिदैन की मदद करता है खेती बाड़ी में भी। उसके अलावा वो अपने जानवरों को चराने के लिए पहाड़ के दामन में ले जाता था हर रोज। तो लेकिन इस लड़के लीपंग को बादशाह बनने का बहुत शौक होता है और वो बादशाह बनने का ख्वाब भी देखता है। तो कहते हैं कि इन दिनों जो लीपंग के शहर का जो बादशाह था वो बूढ़ा था, ज़ईफ था और उसका कोई अपना बेटा भी नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी और जो कि बहुत ही खूबसूरत और दाना होती यानी अक्लमंद होती है। तो एक दिन क्या करता है, लीपेंग जो होता है वो मामूल के हिसाब से यानी कि रोज की तरह वो अपने मवेशियों को लेके पहाड़ के दामन में चराने के लिए ले जाता है। तो जब जानवर इधर उधर खुद टहलने लगते हैं तो लिपंग क्या करता है कि वो बांसुरी उठाता है और मीठी और सुरीली आवाज में बांसुरी को बजाना शुरू करता है। तो इत्तेफाक से क्या होता है कि शहजादी अपनी सहेलियों के साथ सैर के लिए जाती है, तो रास्ते में जब बांसुरी की आवाज सुनती है तो वो रुक जाती है, क्योंकि उनको ये आवाज जो है बहुत सुरीली यानी कि मीठी लगती है, तो इसलिए वो इस आवाज की तरफ खींची चली जाती है। लीपंग के और धीरे धीरे वो इस आवाज के जरिए लीपंग के सामने खड़ी हो जाती है। लीपंग जब देखता है कि शहजादी उसके सामने है तो लीपंग क्या करता है, लीपंग के हाथ से बांसुरी जो है छूट जाती है और जब शहजादी ये देखती है तो वो कहती है लीपंग से कि आप दोबारा से बांसुरी लें और इसको बजाएं। अब लीपंग जो है वो जब बांसुरी उठाते हैं तो वो एक नगमा छेड़ते हैं, जिसको सुनकर शहजादी और उसकी सखियां यानी कि उसकी सहेलियां जो होती हैं वो मदहोश हो जाती हैं। उनको बहुत मजा आता है, उनको वो दीवानी सी हो जाती हैं। और जब लीपंग बांसुरी पे नगमा जो है कि खत्म करता है तो लीपंग को शहजादी अंगूठी अपनी देती है हाथ से निकाल के, जो कि उसके लिए अनाम के तौर पे होती है और उसकी मोहब्बत की निशानी भी होती है। इधर लीपंग ने जब देखा कि शहजादी ने उसे अपनी अंगूठी अपने हाथ से निकाल के दी है तो वो खुशी से बावला हो जाता है, दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है और उसको अपने आप की भी कोई खबर नहीं रहती और वो दिन रात अब शहजादी के ख्यालों में ही खोया रहता है। लेकिन साथ में ही वो सोचता है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और वो एक शहजादी, तो हमारा मेल मुमकिन नहीं। अब उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये उसके बाद में जो हमसाया मुल्क का बादशाह होता है वो हमला बोल देता है लीपंग के मुल्क पे। वहाँ के बादशाह की फौज जो है, जो दूसरे मुल्क की बादशाह की फौज होती है, वो डट के मुकाबला उनके साथ लीपंग की मुल्क का बादशाह डट के मुकाबला करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो होता है हार जाता है और लीपंग के शहर पे दूसरे मुल्क का बादशाह जो है कि हुकूमत करता है। और वो उसकी नज़र जब शहजादी पे पड़ती है तो वो चाहता है कि वो शहजादी से शादी करे, लेकिन शहजादी जो होती है वो इनकार करती है इससे शादी करने के लिए। तो इसलिए शहजादा जो है वो कहता है अपने वो हुक्म देता है अपने मुलाजिमों को कि इसको कैद खाने में बंद कर दिया जाए तब तक कि जब तक ये खुद ना माने शादी करना। तो इसलिए अब जो है कि ये गैर हुक्मरान जो थे ये जुल्म सितम ढाते थे लीपंग की कौम पे, लीपंग के शहर के लोगों पे। और इसलिए लीपंग ने एक तजवीज़ वो सोचता है, वो क्या करता है कि एक टोली बनाता है नौजवानों की और वो चुप चुप कर मौका मिलते ही अचानक से दुश्मन के सिपाहियों पर जो है कि हमला करते हैं और उनको कत्ल करके छुप जाते हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। चले हम आज इससे आगे पढ़ते हैं। आप अपनी किताब लें और सफ़ा नंबर आप देखें, सफ़ा नंबर 14 है यहाँ पे।
अब लीपंग क्या करता है इससे आगे, हुकूमत ने इनको पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया और एक दिन जब वो मशवरा करने के लिए एक जगह इकट्ठे जमा थे तो सिपाहियों ने इन्हें घेर कर मौत की गांठ उतार दिया। लीपंग और चंद नौजवान किसी तरह भागकर जान बचाने में कामयाब हुए। कहते हैं हुकूमत ने इनको पकड़ने के लिए अब एक मंसूबा बनाते हैं वो, क्योंकि ये उनको मार करके छुप जाते थे ना, तो एक दिन ये पकड़े गए, लेकिन लीपंग और कुछ नौजवान मुश्किल से उनके हाथ से बच निकले। अब लीपंग बहुत दूर सरहद के करीब पहाड़ों में रहने लगा। इसके साथी एक एक करके इसको छोड़कर चले गए। सिर्फ चंद नौजवान ही इसके साथ रह गए, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। अब वो पहले से भी ज्यादा लगन के साथ गैर मुल्की तसल्लुत खत्म करने के काम में जुट गया। इसे एक अनोखी तरकीब सूझी। मुहिब वतन लोगों के साथ राबता कायम करके इसने बहुत सा धन जमा किया। अब लीपंग ने क्या किया, ये दूर सरहद के करीब यानी कि बॉर्डर के करीब ये पहाड़ों के बीच में रहने लगा और इसके साथ चंद साथी थे। कुछ लोग इसको छोड़ के चले गए थे और कुछ ही नौजवान अब इसके साथ रहे थे, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वो अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। और जो ये गैर मुल्की हुक्मरान जिन्होंने कि उनके मुल्क पे हुक्म जो कि उनके मुल्क पे जो हुक्मरान कर रहे थे, उनके खिलाफ ये दिन रात उनके खिलाफ तरकीबें सोचता था कि हम कैसे इनका ये असर यहाँ से दूर करें। तो उन्होंने एक क्योंकि उसके दिल में अपने वतन की मोहब्बत थी और लोगों से राबता कायम करके उसने बहुत सी धन यानी कि दौलत भी जमा की थी। पहले उसने कई सेहतमंद और मजबूत बैल खरीदे। अब उसको जब पैसे मिले लीपंग को बहुत है, तो उसने उससे क्या किया, उसने बहुत मतलब 100 के करीब उसने सेहतमंद मजबूत बैल खरीद लिए। इसके साथ ही दुश्मन फौज की सैकड़ों वर्दियां सिलवा दी। और उसने क्या किया, जैसे कि दुश्मन की फौजें हैं उनमें क्या किया, दुश्मन की फौजों जैसी वर्दियां उसने सिलवाई। बैलों को रखने के लिए कई बारीकें बना दी और खुराक के लिए बोसे और दाना की वाफिर मकदार ज़खीरा की। और इन बैलों को खिलाने के लिए उसने बहुत सा अनाज जाके जमा रखा और खुराक और भूसा वगैरह इनको उसने बड़ी तादाद वाफिर यानी कि बहुत तादाद में उसने जमा करके रखा। वो दुश्मन की फौज की वर्दियों में भूसा और दाना भरकर दरख्तों के साथ बांध लेता। तो अब क्या करता, वो जो वर्दियां उसने सिलवाई थी लीपंग ने, उसने इन तमाम वर्दियों में उसने भूसा भरा और दाना भरा, ताकि जो बैल हैं जब वो बैलों को खुला छोड़ता था तो बैलों को 2-3 दिन भूखा रखकर खुला छोड़ देता। भूखे बैल वर्दियों में भूसा और दाने की बू पाकर अपने सींगों से चीर-फाड़ करके भूसा और दाना निकाल लेते थे। तो अब उसने क्या तरकीब सोची कि उसने इस वर्दी जो ने वर्दी सिलवाई थी लीपंग ने, उसमें भूसा और दाना रखा और 2-3 दिन अपने बैलों को भूखा रखता था। और भूखे बैल जब 2-3 दिन के बाद छूट जाते थे तो वो एकदम से दौड़ के जाते थे और उन वर्दियों को अपने सींगों से फाड़ के वहां से दाना निकाल के खा लेते थे। जब बैल इस काम में माहिर हुए तो दूसरे मरहले पर लीपंग ने खाली वर्दियों में कूड़ा करकट भर लिया। तो दूसरी दफा अब क्या किया इसने, लीपंग ने इन खाली वर्दियों में कूड़ा करकट भर लिया और बैलों के सींगों के साथ मजबूती से छुरियां और कटारियां बांध ली। छुरियां और कटारियां यानी कि छोटी छुरियां इसने बांध ली। फिर वो इस तरह बैलों को पहले भूखा रखकर खुला छोड़ देता। बैल पहले ही की तरह वर्दियों की धज्जियां उड़ाते, तब उन्हें खूब खिलाता पिलाता। तो ऐसे उसने अपने बैलों को तैयार किया लड़ने के लिए, ताकि जब दुश्मनों की वर्दियां जो है उसमें इसने अनाज भरा उनके लिए और वो भूखे होते थे तो वो दौड़ के आते थे, अपने सींगों से चीर फाड़ करके वहां से खुराक खाते थे। अब इसने क्या किया, इसने इसी तरह बैलों को भूखा रख लिया और बैल की तरह वर्दियों की धज्जियां उड़ाते। तो अब इन्होंने अपने बैलों को तैयार किया जंग के लिए। अब बैल क्या करेंगे वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये था सबक लीपंग, इसका हम आखिरी हिस्सा इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।
امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. شکریہ.